भविष्य मालिका एक ऐसी पुस्तक जिसे 600 साल पहले ही लिख दिया गया था। इसमें कलयुग के अंत और युग परिवर्तन के बारे में कई सटीक भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। यह पुस्तक संत अच्युतानंद दास ने लिखी थी, जिनमें भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इस पुस्तक में कई भविष्यवाणियां लिखी हैं, जिनमें से बहुत सारी सच हो चुकी हैं और कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिनके सच होने का संकेत मिल रहा है और सच होने का समय आ चुका है। भविष्य मालिका पुस्तक के कई अलग अलग भाग हैं। इसमें जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई भविष्यवाणियां हैं। इस पुस्तक की कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। संत अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि कल की अवतार कब होगा, दुनिया के अंत के पहले क्या स्थिति होगी, दुनिया का अंत कैसा होगा, भारत का अंतिम राजा कैसा होगा, कई देशों की स्थिति कैसी होगी और तीसरा विश्व युद्ध कब होगा। आज से 600 साल पहले ही भविष्य मालिका में लिख दिया गया था कि 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। आज तुर्की मुस्लिम देशों को यूनाइट करके बोल चुका है कि उनका इस्लाम खतरे में है और उन्हें कॉमन एजेंडा पर काम करना होगा। तो क्या भारत की स्थिति खतरे में है? भविष्य मालिका कहती है कि 2024 से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने लगेगी। और आज देखिए, इजराइल ईरान युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध और कई देशों के बीच बढ़ता तनाव तीसरे विश्व युद्ध का संकेत ही तो है। भविष्य मालिका कहती है कि जब जब जगन्नाथ मंदिर में खून बहेगा, तब समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। और इस साल जगन्नाथ मंदिर में बहा खून बहुत बड़ा संकेत है। वैसे तो कलयुग का समय 4,32,000 साल है, लेकिन संत अच्युतानंद के अनुसार कलयुग 2030 तक ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कलयुग पापों की वजह से कट गया है, यानी कि कम हो गया है। भविष्य मालिका के अनुसार 2024 से 2030 का समय ऐसा समय है जब होगा युग परिवर्तन। कलयुग का अंत हो जाएगा, महाविनाश होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और कई ऐसी महामारी आएंगी जिनकी चपेट में वैद्य भी आ जाएंगे, यानी कोरोना से भी घातक बीमारियां आएंगी। सूर्य अपनी परोपकारिता छोड़ देगा, अर्थात सूर्य जीवन देने वाला माना जाता है, लेकिन यह जीवन लेने वाला बन जाएगा। जैसा कि हम आजकल देख भी रहे हैं कि कई लोग सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण स्किन कैंसर जैसी आदि बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और इसमें से कई लोगों की जान भी जा रही है। उनकी कई भविष्यवाणियां जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई हैं। जगन्नाथ मंदिर को धरती का वैकुंठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर भगवान 2 रूपों में खुद विराजमान है, एक तो हनुमान जी के रूप में और एक भगवान जगन्नाथ के रूप में। जब कलयुग का अंत निकट आएगा, तब भगवान जगन्नाथ पृथ्वी छोड़कर अपने लोक वापस चले जाएंगे। भविष्य मालिका कहती है कि जब जब जगन्नाथ मंदिर में कुछ अशुभ संकेत मिलने लगेंगे, तब कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिन्हें देखकर यह समझ में आ जाएगा कि कलयुग का अंत निकट है। पुस्तक में लिखी थी एक भविष्यवाणी कि जब जगन्नाथ मंदिर का प्राचीन बरगद का पेड़ गिर जाएगा, तभी कलयुग का अंत निकट आने लगेगा। तो उड़ीसा में 2019 में तूफान आया और उसमें एक बहुत ही प्राचीन बरगद का पेड़ जो जगन्नाथ मंदिर में था, वह गिर गया और उसी के बाद कोविड की महामारी फैलने लगी। इस साल 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र की मूर्ति अचानक गिर गई थी। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां कई बार गिरे और जब स्वयं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति गिर जाए, तब समझ लीजिएगा कि कलयुग का अंत निकट है। भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणी है कि जब जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, तभी समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। और देखिए, 2019 में आए तूफान की वजह से जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो गया था। 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के दिन जगन्नाथ पुरी मंदिर में एक अखंड महादीप जलाया गया था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और झंडा उड़कर दीपक पर चला गया, जिससे मंदिर के झंडे में आग लग गई। झंडे में आग लगने का उल्लेख भी भविष्य मालिका में मिलता है। इस घटना के बाद यह कहा जाने लगा कि यह कलयुग के अंत का संकेत है और दुनिया का महाविनाश भी होने ही वाला है। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी भी कोई पक्षी नहीं बैठता, ना ही कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उस पर उड़ सकता है। लेकिन हाल ही में जुलाई 2020 में गुंबद पर बाज को बैठे देखा गया।
इस पुस्तक के अनुसार जब कलयुग का अंत निकट होगा तब भारत का राजा एक हिंदू राजा होगा। वो एक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार वह राजा कौन होगा। भविष्य मालिका कहती है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तभी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा और भारत अंत के 13 महीने में भाग लेगा। बहुत भयानक युद्ध होगा, दोनों तरफ से व्यापक क्षति होगी। अंत में भारत की जीत होगी और 800 करोड़ की विश्व जनसंख्या में केवल 65 करोड़ जनसंख्या ही रह जाएगी और अकेले भारत में 33 करोड़ ही रह जाएगी। 2025 से 2029 तक का समय बहुत गंभीर होगा। मार्च 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और जब जब शनि मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब तब होता है महाविनाश। इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध का पहला चरण शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा आएंगी, कई भूकंप आएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान जगन्नाथ के विग्रह को उनके भक्त दातिया वटा में ले जाएंगे। सब तरफ सूखा पड़ जाएगा, पानी के जलाशय सूख जाएंगे और पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ जाएगा और इस कारण गर्मी इतनी होगी कि सहन करना मुश्किल हो जाएगा। तिथि हानि होने लगेगी। कुछ सालों से आपने अनुभव किया होगा कि त्योहार 2 दिन पड़ रहे हैं, जैसे रक्षाबंधन 2 दिन, अष्टमी नवमी 2 दिन, दिवाली भी इस साल 2 दिन मनाई गई। ऐसा पहले ज्यादा नहीं होता था। इसे तिथि हानि कहते हैं और ऐसा भविष्य मालिका में पहले से ही लिखा हुआ है। विश्व युद्ध के अंत में रशिया हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, अमेरिका का बहुत सारा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और यूरोप कमजोर हो जाएगा। भविष्य मालिका कहती है कि आकाश में 2 सूरज दिखेंगे। इसको डिकोड करके देखा जाए तो सूरज के साथ एक उल्का पिंड भी आसमान में चमकेगा और 2029 के अंत में पृथ्वी पर गिरेगा, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। 2030 तक महाविनाश का दौर खत्म हो जाएगा, एक नवयुग का सृजन होगा। हम कोई भविष्य वक्ता नहीं हैं, लेकिन भविष्य मालिका में लिखी हुई बातों का सच साबित होना, जैसे इस पुस्तक में लिखे हुए ऐसे देशों के नाम जो उस समय अस्तित्व में भी नहीं थे, जैसे पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, लेबनान आदि, ये उन संतों की भविष्य को देखने की अद्भुत दिव्य शक्ति को दर्शाते हैं। विभिन्न देशों के बढ़ते तनाव और इस तरह के योग जो सीधा संकेत दे रहे हैं कि कलयुग का अंत निकट है, इसलिए हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही हमें बचाने में सक्षम है। तो क्यों ना आज से ही हम अपने जीवन को भरपूर जीना शुरू कर दें और वह सब कुछ करें जो हमारा सपना है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।